अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का, और हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर सोल्यूशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें हमारे पास पहला मेथड था कि हम उसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड था कि हम उसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या मैट्रिसेस के मेथड से, और तीसरा मेथड था कि हम उसको क्या करेंगे कि एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थर्ड मेथड जो है उसमें हमने अभी कहा कि उसमें मैट्रिसेस का जो एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म है वो यूज़ होती है। तो पहले हम एचलन और रिड्यूस एचलन की जो फॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। तो एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स की एचलन फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि 3 कंडीशंस होंगी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर वो 3 जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये एचलन फॉर्म है। सो लेट्स से कि हमारे पास क्या है कि लेट ए जो है इज अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब ए जो है वो किसी भी ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है। सो अगर ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम इस ए को एचलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक हो गया। सो पहली कंडीशन क्या है कि इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो the number of zeros before the leading entry is greater than the number of zeros in the preceding row. ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एचलन फॉर्म की पहली कंडीशन है, जिसमें हमने क्या कहा कि इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रोज द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रीसीडिंग रो। ठीक है, यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक तो लीडिंग एंट्री का जो वर्ड यूज किया गया, ये बेसिकली क्या होता है हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लीडिंग एंट्री क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स की जो रो होती है ना उसमें फर्स्ट जो नॉन जीरो एंट्री होती है उसको लीडिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की जो रो होती है उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो कहते हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो, सक्सेसिव का मतलब क्या होगा कि हर आने वाली रो में, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर लीडिंग एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब जीरोस की तादाद है वो क्या होगी, इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रीसीडिंग रो, कि पिछली रो में लीडिंग एंट्री से पहले जो जीरोस थे उनसे ज्यादा तादाद होगी। मतलब हर आने वाली रो में लीडिंग एंट्री से पहले जो जीरोस की तादाद होगी वो पिछली रो के लीडिंग एंट्री से पहले वाले जीरोस की नंबर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको एग्जांपल इसकी जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूंगा कि इसका बेसिकली क्या मतलब है। ठीक हो गया, तो ये पहले आपके पास कंडीशन क्या होगी कि हर आने वाली रो में लीडिंग एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो पिछली रो की लीडिंग एंट्री से पहले वाले जीरोस की तादाद से ज्यादा होनी चाहिए, पहली कंडीशन होगी है। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन ये है कि एवरी नॉन जीरो रो every non-zero row in A precedes every zero row
एवरी जीरो रो, और साथ क्या लिख देंगे, इफ एनी। इसका क्या मतलब है इस कंडीशन का, कि एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो इफ एनी। उसने कहा कि अगर मैट्रिक्स ए में कोई जीरो रो होगी तो सबसे लास्ट पे होगी। कहने का मतलब ये है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स जो ए है उसमें नॉन जीरो रो से मतलब क्या होगा, ऐसी रो जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट अदर देन जीरो, मतलब सारी की सारी एंट्रीज उसकी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर उसको किसी रो की सारी एंट्री जीरो हो जाती है तो वो तो जीरो रो बन गई है। तो मतलब ये कंपेयर कर रहे हैं किसको, जीरो रो को, नॉन जीरो रो को। तो कह रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो रो भी आ रही हो और नॉन जीरो रो भी आ रही हो, ठीक है, और जीरो रो क्या होती है, ऐसी रो जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होती है। नॉन जीरो रो क्या होती है, कि ऐसी रो जिसकी एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होता है कि जो कि जीरो नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये हम कंपेयर करेंगे कि जीरो रो और नॉन जीरो अगर मैट्रिक्स में आ जाए तो जो नॉन जीरो रो है वो जीरो रो से पहले आएगी। प्रीसीड्स एवरी जीरो रो का मतलब ये होगा कि नॉन जीरो रो जो है वो जीरो रो से पहले आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आर लीडिंग एंट्री। ठीक है, ये दोनों बातें आप कह सकते हैं, आर लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज 1। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आर लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज 1। किसी भी रो की जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, लीडिंग एंट्री को मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी रो में फर्स्ट नॉन जीरो जो नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है, लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो। ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड जो कंडीशन है इसका ये मतलब है कि किसी भी रो में जो लीडिंग एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो एचलन फॉर्म में है, या उसको आप कह सकते हैं कि वो रो एचलन फॉर्म में। ठीक है, इसको कुछ लोग एचलन फॉर्म कहते हैं या जबकि कुछ लोग इसको रो एचलन फॉर्म कहते हैं, तो दोनों बातें ठीक है, सही हो गया। तो तीन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आपके पास ये है कि हर आने वाली रो में लीडिंग एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो ज्यादा होने चाहिए पिछली रो के लीडिंग एंट्री के पहले वाले नंबर ऑफ जीरो से। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैट्रिक्स में जीरो और नॉन जीरो रो आ जाए तो जो नॉन जीरो रो है वो जीरो रो से पहले आएगी। थर्ड कंडीशन ये है कि हर रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सही है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।